दोस्तों, आज की कहानी किसी कल्पना पर आधारित नहीं है। ये एक पूरी तरह सच्ची घटना है जो हमारे ही जानने वाली एक लड़की के साथ हुई थी। ये कहानी इतनी डरावनी है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर आप अकेले हैं तो ये वीडियो मत देखिए। ये कहानी एक कब्रिस्तान, 3 जिन और एक अभागी लड़की की जिंदगी का एक चरम सच है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने आसपास किसी भी कब्रिस्तान के पास से गुजरने में डर लगेगा। अगर आपको भी ऐसी कोई सच्ची घटना पता है तो कमेंट में लिखकर बताइए। आप में से एक का नाम अगले वीडियो में शाउट आउट किया जाएगा। कोलकाता में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां रोशनी होने के बावजूद एक ठंडी अंधेरी परत हमेशा बनी रहती है। आज से कुछ साल पहले की बात है। रिया की जिंदगी एक आम लड़की की तरह चल रही थी। कॉलेज की पढ़ाई, दोस्तों के साथ मस्ती और परिवार के साथ समय बिताना। लेकिन रिया की एक अजीब आदत थी। वह रात को देर से घर लौटती थी। उसके कॉलेज से घर लौटने का रास्ता थोड़ा लंबा था और उस रास्ते के एक किनारे पर था एक पुराना कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर काई और बेलें अपना साम्राज्य बना चुकी थीं। लोहे के गेट जंग खाकर टेढ़े हो गए थे और अंदर घास फूस और टूटी फूटी कब्रें एक अजीब सी उदासी में खड़ी थीं। रिया इस कब्रिस्तान से नहीं डरती थी क्योंकि उसका विश्वास था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती थी। वह अक्सर दोस्तों से कहती, ये सब दिमाग का वहम है। उस दिन की शाम कुछ अलग थी। तेज हवा के साथ मूसलधार बारिश हो रही थी। रिया ऑफिस से निकली और बारिश में भीगते हुए जल्दी घर पहुंचना चाह रही थी। उसने सोचा, लंबा रास्ता छोड़कर कब्रिस्तान के बगल का शॉर्टकट ले लेती हूँ। रास्ता तंग था लेकिन जल्दी पहुंचने का यही तरीका था। घड़ी रात के करीब 10 बजा रही थी। बारिश की आवाज और बिजली की चमक के अलावा चारों ओर सन्नाटा था। रिया कब्रिस्तान के गेट के पास से गुजर रही थी, तभी उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। पहले उसने अनदेखा किया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 अलग अलग आवाजें। पहली आवाज एक छोटे बच्चे की थी जो खिलखिलाकर हंस रहा था और कह रहा था, खेलोगी खेलोगी। दूसरी आवाज एक उदास औरत की थी जो रोते हुए कह रही थी, मुझे अकेला मत छोड़। ओह, तुम क्यों चले गए। तीसरी आवाज एक भारी मर्दाना लहजे की थी, चुप रहो। चुप। रिया का सिर घूमने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। हाथ पांव सुन्न होने लगे। तीनों आवाजें उसके दिमाग में मिलकर एक भयानक शोर में बदल गईं। उसे लगा जैसे उसका शरीर अब उसके काबू में नहीं है। उसका सिर एक ओर झुक गया, आंखें शून्य में टिक गई और मुंह से अजीब सी कराह निकलने लगी। वह कब्रिस्तान के गेट के सामने ही जमीन पर गिर पड़ी। जब रिया के माता पिता उसे खोजते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे बेहोश पाया। किसी तरह वे उसे घर लाए। पहले उन्हें लगा कि बारिश और ठंड से वह बीमार हो गई है, लेकिन अगले दिन सुबह से ही रिया अजीब बर्ताव करने लगी। जब भी वह अकेली होती, उसके मुंह से 3 अलग अलग आवाजें निकलती। पहली उसी बच्चे की जो हमेशा खिलौनों के लिए रोता। वह कमरे के कोने में बैठकर हवा में हाथ बढ़ाती, खिलखिलाकर हंसती। एक बार उसने पुराना गुड़िया उठाकर उससे बातें करनी शुरू कर दी, जैसे सच में कोई बच्चा उसके साथ खेल रहा हो। दूसरी उस औरत की जो अपने प्यार के लिए रोती रहती। रिया की आंखों से लगातार आंसू बहते और वह अजीब भाषा में प्रेम की बातें करती। घर के किसी भी पुरुष को देखते ही वह हिंसक हो जाती। तीसरी उस मर्दाना आवाज की जो सबसे डरावनी थी। वह गहरी आवाज में कहता, उसे यहां से जाने को कहो, मुझे तंग मत करो। वह रिया के मुंह से घर के राज उगलवा देता। ये जिन रिया के शरीर पर पूरी तरह कब्जा करना चाहता था। परिवार समझ गया कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है। उन्होंने रिया को एक मशहूर ओझा के पास ले जाया। ओझा ने सब सुनकर कहा, कब्रिस्तान से 3 जिन इस लड़की पर सवार हो गए हैं। इन्हें निकालना बहुत कठिन है। ओझा ने एक सुनसान कमरे में पूजा शुरू की। मंत्रोच्चार के साथ रिया जोर जोर से चीखने लगी। उसका शरीर अजीब तरह से मरोड़ खाने लगा। सबसे पहले वह बच्चा जिन निकला। हंसते हुए आया था, लेकिन मंत्रों के असर से उसकी हंसी चीख में बदल गई। दूसरा, वह औरत। वह रोते हुए अपने अधूरे प्यार का दर्द लेकर चली गई। सबसे मुश्किल था तीसरे मर्दाना जिन को निकालना। वह धमकी देने लगा, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कमरा हिलने लगा। सामान हवा में उठकर जमीन पर गिरने लगा। रिया की आंखें खून जैसी लाल हो गईं।
ओजा लगातार मंत्र पढ़ते रहे और पवित्र जल रिया के मुंह पर छिड़कते रहे। तभी रिया ने एक भयानक चीख मारी और बेहोश हो गई। वह चीख ऐसी थी जैसे उसके शरीर से कोई दानव निकल गया हो। रिया को होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। वह पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। ओजा ने परिवार को चेतावनी दी, वह कब्रिस्तान बहुत खतरनाक है, वहां की आत्माएं आसानी से अपने संसार में नहीं लौटती। आज रिया स्वस्थ है, लेकिन उसका परिवार उस रात को कभी नहीं भूल सकता। वे जानते हैं कि उस कब्रिस्तान की गहराई में आज भी 3 जिन आपस में झगड़ते हैं और शायद किसी नए शिकार की तलाश में हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी है तो कमेंट में लिखिए। आप में से एक का नाम अगले वीडियो में शाउट आउट किया जाएगा। और ऐसी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर